ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड 3 दिन की एक लंबी छुट्टी के बाद फिर मिल रहे हैं हम वापस एक नए वीडियो में। मैंने इतने दिनों से मैं कुछ वीडियोस बना रहा था और तब मेरे को बहुत लोगों से टेक्स्ट आए और तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपना इंट्रोडक्शन तो बनाना ही भूल गया। सो आज मैं पहले एक अपना इंट्रोडक्शन बनाऊंगा और बहुत ज़्यादा चीज़ों को टेक्निकल में ना ले जाते हुए मैं ये बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट के बेसिक्स क्या होते हैं। मेरा नाम हेमंत है, मैं दिल्ली से हूँ और काफ़ी टाइम से इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ। 6 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मार्केट में पैसा लगाते हुए। और सबकी तरह मैं भी नया नया आया था जब स्टॉक्स में, धीरे धीरे चीज़ों को समझा, स्टार्टिंग में कुछ लॉसेस भी करे, फिर चीज़ों को समझने की कोशिश करी, तब जाकर के आज मेरे को एक बेसिक एक आइडिया है कि एक्चुअली एक स्टॉक मार्केट में बंदे को करना क्या होता है। मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज क्या रहती हैं, मैं किस तरीके से अपने पैसे को, अपने जो भी मैं अपने फंड्स को एलोकेट कैसे करता हूँ। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस ये रहती है कि मैं अपना कैपिटल का 60% में इन्वेस्ट करके रखूँ, जो कि एक लंबे टाइम फ्रेम के लिए होना चाहिए, और बाकी का जो बैलेंस होता है उससे मैं कुछ छोटी मोटी ट्रेडिंग करते रहता हूँ, सो दैट मैं अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को ग्रो कर सकूँ। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक पोर्टफोलियो है जहां मैंने 60% पैसे को इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। अब मेरे को फर्दर और इन्वेस्ट करना है, मैं वो पैसा कहाँ से लेकर के आऊँगा? वो पैसा मैं ट्रेडिंग पोर्टफोलियो से लेकर के आऊँगा, ट्रेड करूँगा, थोड़ा बहुत पैसा आएगा, वहाँ से कुछ जाकर के स्टॉक्स खरीदूंगा, अपने ट्रेडिंग कैपिटल को वहीं का वहीं रखूंगा, फिर अगेन मैं उसमें ट्रेड करूँगा और कुछ पैसे को इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए उसको फिक्स करते रहूँगा। ज़रूरी नहीं है कि आप स्टॉक्स ही डायरेक्टली खरीदें। आपको अगर इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो आप म्यूचुअल फंड का रूट भी ले सकते हैं। क्या होता है म्यूचुअल फंड? एक हो सकता है आपके लिए एक नई चीज़ हो। बहुत सारी चीज़ें हम टीवी पर आजकल एड्स आ रहे होते हैं, उसमें भी सुनते हैं म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, कि प्लीज रीड योर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। जरूरी नहीं है कि म्यूचुअल फंड में रिस्क ना हो, रिस्क होता है, हर चीज में रिस्क है। तो पहले स्टॉक मार्केट को समझते हैं, फिर म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिक है इंट्रोडक्शन। स्टॉक मार्केट होता क्या है? मान लो कि मेरी एक कंपनी है, मैंने एक नई कंपनी स्टैब्लिश करी और मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरी कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, मेरे पास बिजनेस भी बढ़िया है, हर एक चीज अच्छी चल रही है, धीरे धीरे मेरे पास प्रॉफिट्स भी आने शुरू हो गए। बट सडनली मेरे को लगता है कि नहीं यार, मेरे को तो अपने जो कंपनी है उसको एक्सपैंड करना चाहिए। वो मैं किस तरीके से करूँगा? मेरे पास पैसा रेज करने के लिए कौन कौन से मेजर तरीके हैं? या तो मैं बैंक के पास जाऊंगा और मैं बैंक से जाके लोन लूंगा। फॉर एग्जांपल, मैं बैंक के पास चले गया और मैंने बैंक से बोला कि मेरे को XYZ अमाउंट का एक लोन चाहिए। बैंक ने कहा ठीक है, हम लोन देने को तैयार हैं, उसके अगेंस्ट आपको एक एसेट रखना पड़ेगा। एसेट यानी कि हो सकता है मेरे को अपनी कंपनी के पेपर्स रखने पड़े, या मेरे को कुछ और तरीके का कोई एसेट, कोई कोलेटरल देना पड़ेगा, जहां जिसके अगेंस्ट मेरे को बैंक लोन देगा, क्योंकि बैंक को भी सेफ रहना है। वो एसेट रखने के बाद तो बैंक है वो मेरे से मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा, और मेरे को जो मेरी EMI बनेगी वो मुझे देनी पड़ेगी। अब प्रॉब्लम कहां पर आ सकती है? एक कंपनी, बीइंग कंपनी ओनर, प्रॉब्लम ये आ सकती है कि हो सकता है मेरी कंपनी का एक डाउनफॉल होना शुरू हो जाए। कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है, कभी कभी होता है कि ग्रोथ कम होती है। बट आपको जो लोन की EMI पे करनी है वो आपको पे करनी ही पड़ेगी किसी भी हाल में, उसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या आता है करने के लिए? बैंक से लोन लेना इज फर्स्ट ऑप्शन, जहां मेरे को एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे मेरे को वो पैसा देना पड़ेगा और अपने कोलेटरल्स भी देने पड़ेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या आता है? मैं पैसा पब्लिक से रेज कर सकता हूँ जाके। पब्लिक से कैसे करूंगा? स्टॉक्स बेसिकली वही चीज होती है कि आपने पब्लिक के पास आप गए, आपने पब्लिक को बोला कि मेरे को आपसे कुछ पैसा चाहिए जिसके अगेंस्ट मैं आपको अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स दूंगा। शेयर्स लेने का फायदा क्या हुआ? फायदा ये होता है, एक तो बहुत ज्यादा किसी को कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, मैं मल्टीपल लोगों के पास जाकर के उनको बोल सकता हूं कि आप मेरे को पैसा दीजिए और मैं आपको कंपनी का एक शेयर दूंगा। जो पैसा दे रहा है, जो शेयर खरीद रहा है, उसका क्या फायदा हुआ? उसका फायदा ये हुआ कि अगर कंपनी प्रॉफिट में जाती है तो उतना ही प्रॉफिट का शेयरिंग उस नए बंदे को मिलेगी। और मेरे लिए क्या फायदा हुआ कि मेरे को एक EMI नहीं पे करनी है एक बैंकर को। राइट? तो आप धीरे धीरे किसी भी कंपनी का एक शेयर खरीद सकते हैं। अब दूसरा बेनिफिट क्या होता है? आपको कोई लमसम, कोई बड़ा अमाउंट नहीं डालना है शेयर लेने के लिए। आप शायद 1000 रुपए से भी एक शेयर खरीद सकते हैं, तब भी आपको एक छोटा सा एक कंपोनेंट मिलेगा शेयर होल्डिंग का। और आप 10,000 से भी शेयर खरीद सकते हैं, उसमें भी आपको कोई एक
छोटा सा परसेंटेज मिल जाएगा, और वो परसेंटेज पॉइंट कुछ कुछ 0.0000 मल्टीपल जीरोस वन में कहीं आपको एक छोटा सा शेयर होल्डिंग मिलती है, डिपेंड्स ऑन दी कितना आप अमाउंट डाल रहे हो उस पर्टिकुलर शेयर को खरीदने के लिए। सो एक छोटा सा ओवरव्यू है मार्केट स्टॉक्स मार्केट का, कि एक्चुअली स्टॉक्स क्या होते हैं और आप किस तरीके से खरीद सकते हैं। ये तो हुआ इनिशियल लेवल पर। इनिशियल लेवल पर जो एक बंदे ने कंपनी पैसा रेज कर रहा है और वहां से वो स्टॉक्स को खरीदना चाहता है। स्टॉक मार्केट भी बेसिकली दो मार्केट्स में डिवाइडेड होती है, एक प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। जो मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया वो प्राइमरी मार्केट का होता है, जहां प्राइमरी मार्केट से जो स्टॉक है, जो कंपनी है, वो सेकेंडरी मार्केट में आ रही होती है। बट उनका क्या, जो ऑलरेडी कंपनी सेकेंडरी मार्केट में है, ठीक है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो सेकेंडरी मार्केट में हैं, आप उनका शेयर भी खरीद सकते हो जाकर के, जो आपको पता है कि यार इनका तो चलता हुआ बिजनेस है भाई, ये कंपनी कहीं पर जाएगी नहीं, प्रॉफिट्स आ ही रहे हैं कंपनी के अच्छे, तो आप उन कंपनीज में पैसा लगा सकते। बेनिफिट क्या होता है स्टॉक मार्केट में पैसा डालने का? कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी को पैसा मिलेगा, तो आपको कंपनी की प्रॉफिट शेयरिंग में हिस्सेदारी मिलेगी। अब हो सकता है कि आपकी हिस्सेदारी बहुत ज्यादा छोटी हो, बट जितनी छोटी हिस्सेदारी होगी उतना छोटा प्रॉफिट होगा। आई मीन जितना पैसा आपने लगाया होगा उसके उसके अकॉर्डिंगली आपको उतनी ही हिस्सेदारी मिलेगी, राइट। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का क्या तरीका होता है? स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट, जो भी हम इसको बोलना चाहते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इसको चीजों को बोलने के लिए। पैसा लगाने का क्या तरीका होता है? सबसे पहले आपको चाहिए एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं। आप किसी भी ब्रोकर के पास जाकर के, जो कि एक्सचेंज उनको ऑथराइज करता है, आप डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आप खोल सकते हैं। एक्सचेंज क्या होते हैं? एक्सचेंज बेसिकली हमारे इंडिया में दो टाइप के एक्सचेंज हैं, एक एनएसई और एक है बीएसई। बहुत बार आपने शायद सुना होगा टीवी पे। एनएसई होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएसई होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वो ऐसी जगह जहां पे कि शेयर्स जाकर के लिस्ट होती हैं, कंपनीज लिस्टेड होती हैं, उन जगहों पे जाकर के ट्रेडेड होते हैं। तो उन एक्सचेंज ने ऑथराइज करा होता है इन ब्रोकर्स को कि आप एक्सचेंज के बिहाफ पे आप ऑर्डर्स कलेक्ट कर सकते हैं फॉर अ स्मॉल ब्रोकरेज। एक फी लेकर के जो एक्सचेंज के बिहाफ पे आप अपने कस्टमर्स को, एक रेगुलर कस्टमर को आप एक फैसिलिटी दे सकते हैं कि वो वहां से स्टॉक्स को खरीद सकें। डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट इज बेसिकली, अगर मैं एक बैंक अकाउंट से कंपेयर करता हूं, बैंक अकाउंट में आप क्या रखते हैं? आप कैश रखते हैं, पैसा रखते हैं, कैश मनी रखते हैं, लिक्विड मनी आती है। तो डीमैट अकाउंट में बेसिकली आप अपने स्टॉक्स रखते हो। स्टॉक्स वहां पर जाके आपके मेंटेन होते हैं। आपने जब भी एक स्टॉक खरीदा, T+2 डेज यानी फर्स्ट ट्रेडिंग डे से लेकर के अगले 2 दिन में आपको वो स्टॉक रिसीव हो जाता है, और जब वो आपको रिसीव हो जाता है वो आपके डीमैट अकाउंट में शो करता है, ठीक है। अब जब भी आपको वो स्टॉक को बेचना होगा, आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू उस डीमैट अकाउंट में जाकर के आप उसको बेच सकते हैं। सो माय नेक्स्ट टॉपिक इज, आप नए हैं स्टॉक मार्केट में, तो आपको एक्चुअली क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले हर बंदा जो ये सोचता है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, ऐसा जुआ नहीं है मार्केट। आपको समझना पड़ेगा कि मेरे को किसी भी स्टॉक को खरीदने के लिए आपको कंपनी को एनालाइज करना पड़ेगा। जो लोग का फोकस इस तरीके से होता है कि यार आज मैं पैसा कुछ लेकर के आया स्टॉक मार्केट में, और वो ओवरनाइट उसमें कोई जैकपॉट लग जाए और वो डबल हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। आप जितना कंसिस्टेंट ग्रोथ के ऊपर फोकस करोगे, आई थिंक उतना ज्यादा बेटर है, ताकि आप लंबे टाइम तक, लंबी टाइम के लिए आप अपने पोर्टफोलियो को बना सकें, एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकें अपने स्टॉक्स के थ्रू, राइट। तो आपको एक्चुअली स्टॉक मार्केट में करना क्या होता है? देखो, किसी भी चीज को समझने के लिए टाइम लगता है। अगर आप, मेरे को एक 15,000 की नौकरी भी करनी थी अपने इनिशियल स्टेज में, तो मैंने 15 साल जाकर के पढ़ाई भी करी है। तो मैं आज मार्केट में किसी भी चीज को करने के लिए आऊंगा तो मैं कुछ ओवरनाइट में उस चीज को नहीं सीख सकता। ऑब्वियसली वो धीरे धीरे टाइम के साथ आती हैं चीजें। मुझे एक्चुअली क्या करना होता है? देखो, जरूरी नहीं है कि आपको एक बड़ा पैसा लेकर के आना है और आप बड़े पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि कौन कौन सी कंपनीज लिस्टेड हैं, और कुछ छोटा पैसा भी उसके अंदर स्टॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है। आपको पता कैसे चलेगा कि लिस्टेड कंपनीज कौन कौन सी हैं? बेस्ट थिंग इज एनएसई की वेबसाइट। गूगल पे जाइए, एनएसई के वेबसाइट पर जाइए, वहां पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन से स्टॉक्स कंपनीज लिस्टेड हैं और आपको कौन कौन से स्टॉक्स खरीदने चाहिए। अब देखो, बहुत बेसिक समझने के लिए सबसे पहले तो आपको फंडामेंटल्स पढ़ने पड़ेंगे, बट अगर हम फंडामेंटल्स के ऊपर नहीं जाते हैं, हम ये सोचते हैं
कि जेनरिक जेनरिक एक आइडिया लग जाए तो वो किस तरीके से लगेगा। अब अपने चारों तरफ अगर आप नजर घुमा करके देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो हमारे डेली रूटीन में हमें मिलती हैं, वो शायद लिस्टेड कंपनीज हों। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरे को एक बैंक में अकाउंट खुलवाना है। मैं दो चीजों में डिसाइड करूंगा, या सरकारी में खुलवाया जाए या प्राइवेट में खुलवाया जाए। सरकारी में अच्छा बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, राइट। तो मेरे बैंक्स वाला क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया। बैंक्स के अलावा और कौन कौन सी कंपनीज होती हैं? आज मेरे को एक टेलीफोन का सिम लेने के लिए जाना है, तो मैं कौन से स्टॉक को प्रेफर करूँ, कौन सी कंपनीज को प्रेफर करूंगा? एयरटेल, रिलायंस, आइडिया। तो हमें देख यार, कहीं पर भी मैं प्रायोरिटाइज करूंगा चीज़ों को जाकर के कि मेरे को जियो खरीदना चाहिए या एयरटेल खरीदना चाहिए, बिकॉज मैं उनकी सर्विसेज को कंपेयर करूंगा। तो आज वैसे ही अगर मेरे को जाकर के अगर एक स्टॉक को खरीदना है और एक जनरल व्यू लेना है उस पर्टिकुलर स्टॉक का, तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूँगा यार जियो की सर्विस अच्छी है, नेटवर्क्स अच्छे चल रहे हैं, या एयरटेल की सर्विस अच्छी है, एयरटेल के नेटवर्क अच्छे चल रहे हैं, इन दोनों में से मैं एक स्टॉक को चूज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को घर बनवाना है, सरिया चाहिए, सरिया टाटा का भी मेरे को मिल सकता है। सीमेंट लगाना है, सीमेंट की बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड हैं, एसीसी है, अंबुजा है, श्री सीमेंट है। तो अगर हम चीजें पर्सनली खरीदने के लिए अगर हम चीजों को कंपेयर करते हैं तो व्हाई नॉट स्टॉक्स। तो हमें एक जेनरिक आइडिया मिल जाता है कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो ये अपने लिस्टिंग में जब उनकी लिस्टेड है ऑलरेडी, तो वहां पर भी कैसा परफॉर्म कर रही होगी, शायद उसका आइडिया भी और ज्यादा बेटर समझ आ जाता है। अब स्टॉक्स को खरीदने और बेचने के लिए क्या तरीके होते हैं? मैंने आपको सबसे पहला तरीका बताया था कि आपको एक डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है एक ब्रोकर के पास जाकर के। बहुत मल्टीपल टाइप के ब्रोकर्स हैं, आप गूगल कीजिएगा तो आपको शायद गूगल में बहुत सारे ब्रोकर्स मिल जाएंगे। आप एक अच्छे ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाइए जो आपका स्टॉक को सेफ भी रख सके, ठीक है। स्टॉक सेल परचेज करने के क्या तरीके के ऑप्शंस होते हैं? एक होता है कि मेरे को एक ऑनलाइन एप्लीकेशन मिल जाएगी मोबाइल पे यूज करने के लिए या लैपटॉप या सिस्टम पे यूज करने के लिए। वहां से मैं खटाखट लॉग इन करूंगा, तुरंत मेरे को एक लाइव मार्केट का प्राइस देखेगा। वो टाइम पुराना गया कि लोग जब टीवी पे देखते थे कि प्राइस आ रहा है और मैं फिर वहां जाकर के किसी टर्मिनल पे जाऊंगा या किसी जगह पे किसी ब्रोकर के पास जाकर के बैठूंगा और उनको बोलूंगा ये वाला स्टॉक खरीदो और दूसरा स्टॉक खरीदो। नहीं, चीजों में डेवलपमेंट हो चुकी है। तो आपको खरीदोगे कैसे? एक मोबाइल एप्लीकेशन आपने एक छोटी सी डाउनलोड करनी है या लैपटॉप पे एक लॉग इन करना है जाकर के, या आपके पास एक लैपटॉप की एप्लीकेशन भी हो, वहां पर आप लॉग इन कीजिए। आपको शेयर प्राइस बिल्कुल लाइव देखेंगे मूव होते हुए। वहां का तरीका होता है कि आप अपने ब्रोकर को कॉल करके बोल सकते हैं कि ये मेरे को स्टॉक खरीदना है, इतनी क्वांटिटी खरीदनी है, इसकी वैल्यूएशन ये होगी। वहां पर आप खरीद सकते हैं। 2 दिन के बाद वो स्टॉक आपके डीमैट में शो करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको उस स्टॉक को सेम डे बेचना हो, तो वो भी पॉसिबल है कि आपने सुबह खरीदा और कुछ टाइम में जब आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया तो शायद आप निकल जाएं, जिसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, बट जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू, अगर एक दिन के अंदर ही आपने बाय सेल करा तो उसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग। साइड से इतना ही था। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट देन आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि शायद कोई और बेटर चीज बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें मैं और ज्यादा बेसिक्स तो क्लियर कर ही रहे हैं, धीरे धीरे करके हम और फंडामेंटल और टेक्निकल की चीजों के ऊपर भी जाएंगे। बट एक बेसिक का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, एक बेस क्रिएट करना आई थिंक ज्यादा जरूरी था उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो।